हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़े हैं। सर, दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है, डिसीजन लिया है कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा हर मंगलवार के दिन गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इस पर आपने आपत्ति जताई है, इस पर क्यों सर? आप गवर्नमेंट स्कूल में आप एक रिलीजन का होली टेक्स्ट कैसा पढ़ाएंगे? आप दूसरे रिलीजन के मानने वाले हैं, कोई रिलीजन को मानता भी नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं ना दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस में और इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको मालूम कि माइनॉरिटी वोट की इनको जरूरत नहीं है, वो तो गिर पड़ के मजबूरी में इनको वोट डालेगा। इनको जरूरत है मेजॉरिटी कम्युनिटी की, तो इसलिए मेजॉरिटी कम्युनिटी की वोटों को हासिल करने के लिए ये लोग अपने आप को बीजेपी, आरएसएस के बराबर, उनमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है अभी, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरयू नदी के पास चला जाएगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आ जाना चाहिए। अरे आप में उनमें फर्क क्या है बताइए ना। फिर आप 2024 में कैसे हराएंगे बीजेपी को? ये बातें करके हराएंगे बीजेपी को? ये तो कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश के जो हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, जो सेक्युलर हैं बड़ी तादाद में, और मुसलमान, उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये सब जो तमाशा आपके सामने हो रहा है, इससे किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है, ये उनको सोचना चाहिए। सर, कई सारे ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, जहां पर दूसरे मजहब के भी पाठ सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं सर, लेकिन इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ाया जाता है क्या? बताइए आप। गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? गवर्नमेंट जब होती है तो गवर्नमेंट क्या एक मजहब की होती है या सबकी होती है? किसी मजहब के मानने वाले की भी नहीं होती गवर्नमेंट। यही तो हमारा देश की खूबसूरती है। ये देश तमाम मजहब को सेलिब्रेट भी करता है और जो खुदा को नहीं मानता उसको भी सेलिब्रेट करता है। आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम हिंदुत्व के असल जानशीन हैं, हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को मानने वाले हैं, हम नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुत्व के पॉलिटिक्स को मानते हैं, हम हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं। आप यही तो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये खास तौर से अल्पसंख्यक समाज को, अकलियतों को, और जो बड़ी तादाद में इस देश में सेकुलर जहन और फिक्र रखने वाले जो हमारे हिंदू, दलित, ओबीसी भाई हैं, उनको देखना चाहिए। अब इसका जिम्मेदार तो मेरे को तो नहीं बना सकते ना आप। सर, 22 तारीख को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपके कई सारे ऐसी तकरीरें हैं जहां पर आपने आप पर भड़काऊ भाषण देने की। भड़काऊ भाषण है उसमें? मैं अगर कह रहा हूं कि मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ो, क्या भड़काऊ भाषण है उसमें? अहमक लोग हैं वो लोग। संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेरा फंडामेंटल राइट है, और मस्जिदों को आबाद करना ये मुसलमानों का फरीजा है, किसी और का तो नहीं है ना। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि जो अल्लाह पर ईमान रखते, अल्लाह से डरते, आखिरत पर ईमान रखते हो, जाओ और मस्जिद में नमाज पढ़ो। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं, ये बात सच है ही नहीं है। अगर जीबी पंत उस वक्त उन मूर्तियों को निकाल देते तो क्या आज फैसला क्या आता? अगर 86 में बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आप शिलान्यास नहीं करवाते तो आज क्या फैसला आता? अगर 6 दिसंबर को आपने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, डेमोलिश आपने कर दिया, तो क्या फैसला आता? अब ये दिल्ली की मस्जिद का मसला मैं उठाया, दूसरे मसाजिद के बारे में जो और दरगाह के बारे में मसले उठा रहे हैं वो मैं उठा रहा हूं। तो यकीनन मस्जिदों को आबाद करना हमारा फरीजा है और हम मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए, ये हमारा दीनी फरीजा है। इसमें गलत बात क्या है? सर, शाही दरगाह पर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है सर, एडवोकेट कमीशन का जो सर्वे होने वाला था, शाही ईदगाह पर, दरगाह ने, शाही ईदगाह पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज का फैसला आया है वो सही फैसला है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग पूछते क्यों नहीं नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से कि 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो है उसके ऊपर इस बीजेपी सरकार का क्या मौकफ है, और क्यों नहीं पार्लियामेंट की एक्ट को वो फॉलो कर रहे हैं, और क्यों कोर्ट्स में इस तरह के फैसले आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। भाई सरकार तो आपकी है ना, आप रूलिंग पार्टी है, आप सत्ता में है, आप सर शाही ईदगाह पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है सर्वे पर, इस पर क्या कहेंगे?
इस बिल्कुल जजमेंट तो डिटेल में पढ़ा नहीं हूं मैं, मगर जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो अच्छा फैसला है भाई। 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट से बनाया गया था, क्यों बनाया गया था कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा उसका कैरेक्टर और नेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम कंट्रोवर्सी और देश को उस तरफ नहीं ले जाना था जो 1990 में हो रहा था। बीजेपी अपना मौकफ क्यों नहीं बोलती, बीजेपी क्यों नहीं बताती? और इस देश में कब तक चलेगा ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व? आप बताइए, सेकुलरिज्म के नाम पर तो सब अपनी रोटी सेकते हैं, बड़े बड़े चैंपियन बनते हैं। अब इस पर क्यों खामोश बैठे हैं भाई सब लोग? मुंह खोलिए ना, बताइए हमको। कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंत जब मुख्यमंत्री थे बात नहीं करता, कोई 86 की बात नहीं करता, और सबकी जिम्मेदारी हमारे सर पे ला कर रख देते आप लोग। एक गवर्नमेंट के स्कूल, क्या गवर्नमेंट का स्कूल किसी एक समुदाय का होता है या सब समुदाय का होता है? गवर्नमेंट के स्कूल में हम क्यों भिजाते बच्चों को? तालीम हासिल करने के लिए भिजाते, या रिलीजियस रिलीजन की प्रैक्टिस को लर्न करने के भिजाते? आप क्या आप सिखा रहे हैं? आप में और बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस में क्या फर्क है, बताइए हमको। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आप बार बार बात कर रहे हैं सर, लेकिन केसेस यहाँ पर कोर्ट में चल रहे हैं लगातार। पॉलिसी तो अगर गवर्नमेंट एक स्टैंड, क्लियर कट स्टैंड ले लेगी, सुप्रीम कोर्ट के टाइटल सूट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से है। जब बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है तो फिर ये क्यों उठ रहे हैं मसले? ये क्यों उठ रहे हैं? ये उठना ही नहीं चाहिए मसले। ये धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।